शायद आपने भी कभी सरकार के द्वारा किए गए कार्य या उस कार्य में लगाए गए पैसे की जानकारी ली होगी या कानून की जानकारी के अभाव में नहीं ले पाए होंगे। क्या आपने सोचा है कि आपके द्वारा दिया गया टैक्स सरकार कहां और कैसे यूज कर रही है? अगर नहीं तो सूचना का अधिकार अधिनियम यह अधिकार आपको देता है। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के मूल्य को बढ़ाने का कार्य करती है। सरकार जनता के दिए गए टैक्स द्वारा देश चलाती है। इसके लिए सरकार के कामकाज की जानकारी के लिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। नमस्कार, मैं निशु चौधरी और आप देख रहे हैं आम अदालत। सूचना का अधिकार अधिनियम स्वतंत्र भारत के सबसे सफल अधिनियमों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 40 से 60 लाख आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं। आरटीआई अधिनियम ने सरकार द्वारा लिए गए राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों में लोगों को आवाज दी है। अरुणा राय, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रही, ये उन प्रमुख हस्तियों में से एक है जिन्होंने 2005 में इस अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही अरुणा राय मजदूर किसान शक्ति संगठन स्थापक भी थी और उन्हीं की अर्थ प्रयासों के कारण 2005 में भारतीय संसद को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह अधिनियम बनाना पड़ा। आइए अब जानते हैं आरटीआई अधिनियम अपनाने के कुछ कारण। पहला, भ्रष्टाचार और घोटालों की रोकथाम के लिए। दूसरा, जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए। तीसरा, सरकार के कामकाज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सामान्य मामले में जो भी आवेदक है उसे 30 दिन के भीतर जानकारी प्राप्त करवानी होगी। कुछ मामलों में 48 घंटे के भीतर भी जानकारी प्राप्त करवाई जा सकती है अगर यह मामला किसी के जीवन या स्वतंत्रता का मामला हो तो। अगर आवेदक को जानकारी देने में देरी लग गई तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि प्रतिदिन 250 रुपए हो सकता है, लेकिन जुर्माने की कुल राशि 25,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरटीआई कानून में संशोधन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें देश की पारदर्शिता कमजोर हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के आरटीआई कानून में संशोधन के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने इस फैसले को खराब बताया। साथ ही आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करप्शन को लेकर अपनी आवाज उठाए रखी और इस कानून को पूर्ण रूप से उपयोग किया। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली को एक मुख्यमंत्री के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी मिला। अब जानते हैं कुछ बदलाव जो 2005 के आरटीआई अधिनियम में किए गए। 2005 में आरटीआई अधिनियम की धारा 13 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। लेकिन 2019 के बाद आरटीआई अधिनियम में कुछ बदलाव हुए की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव सेक्शन 13 में यह था कि पहला, मुख्य सचिव आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होगी। लेकिन संशोधन 2019 के बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। आइए अब जानते हैं आरटीआई की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो जरिए। पहला, ऑफलाइन आवेदन। आरटीआई की धारा 6 के अनुसार आप किसी भी राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको केंद्रीय राज्य के आरटीआई अधिकारी से निवेदन करना पड़ेगा। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका यह है कि आपको आरटीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rtionline.gov.in में जाकर रजिस्टर्ड करना होगा, या फिर आप बिना रजिस्टर्ड करे आप आरटीआई आवेदन पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण निकाय की।
इस कानून को सही मायने में पालन करवाने के लिए और लोगों को सही सूचना प्रदान करने के लिए दो महत्वपूर्ण निकायों का गठन किया गया। वे दोनों निकाय हैं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का काम है कि वह लोगों को केंद्रीय स्तर जुड़ी समस्याओं की सूचनाएं प्रदान करे। वहीं राज्य सूचना आयोग का काम है कि वह राज्यों से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करे। इस प्रकार से आज के समय में कई लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। हालांकि कानून का दुरुपयोग भी कई तरीकों से किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके कुछ निष्कर्ष की। अगर बात करें निष्कर्ष की तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुए 16 साल होने को है, लेकिन 16 साल के बाद इस अधिनियम ने अपने पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति न करने की वजह व्यवस्थितताओं के विफलताओं यानी कि जो मैनेजमेंट है उसकी विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाएं। 2019 की एक रिपोर्ट की माने तो राज्य सूचना आयोग के पास 2.18 लाख अपीलें यानी कि 2,18,000 अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। इसकी वजह अधिकारियों की कमी और पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है। अगर जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं पर सुधार नहीं किया गया तो सामाजिक न्याय, पारदर्शिता प्राप्त करने और जवाबदेही सरकार बनने के उद्देश्य में पीछे रह जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप आरटीआई का फॉर्मेट मेरी वेबसाइट आम अदालत से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप किसी भी लीगल कंसल्टेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हो। आपको सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके अलावा तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।